right, big news coming in. Brij Bhushan is jubilant. He's taken out of victory rally crying vindication. Remember that there were, amid other harassment charges, one of child abuse, or as a minor who was allegedly abused as well, was the claim and charge against Brij Bhushan Sharan Singh. That POCSO charge has been taken away. He's been acquitted of it. And that's why you now see a full-on cavalcade of Brij Bhushan Sharan Singh. He says, glad that the court cleared me. Minor's family retracted their fake charges, and I give an answer, and that's an answer to the protesting wrestlers. We all remember the kind of tussle and scuffle this was, the war of words, the protests on the streets, and now he says Hoodas conspired. They are now defeated. Let's go across now to the visuals on the ground. This is specific, remember, the acquittal has come with regard to the POCSO charge only. And now you see this victory rally, but also a short while ago, when Brij Bhushan Sharan Singh had spoken to our colleague Kumar Abhishek, here's what he had said. पॉक्सो एक्ट भी हट गया। आप कितना रिलीव महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कलंक था जो छूटा? देखिए, मैंने कलंक तो माना ही नहीं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप पहले भी मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं। मैं कभी मैंने गिल्टी फील नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा था। और अपने आप पर भरोसा इसलिए था कि कोई भी अपने अगर जीवन को पढ़ना चाहे, विशेष करके कुछ खास घटनाओं के बारे में, तो 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसी में आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आपसे कहाँ चूक हुई। और इसलिए जैसे मुझे यह समाचार मिला कि मेरे ऊपर यह आरोप लग रहा है, मैंने सिरे से खारिज कर दिया। और जब मीडिया से बात करने का मौका मिला तो मैंने कहा यह झूठ है। उस समय मेरी बात को अलग ढंग से लिया जाना भी चाहिए। और मैंने उस समय कहा कि देखिए, अगर ये घटनाएं मेरे ऊपर साबित हो जाएंगी तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे इसके लिए किसी कानून का जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आरोप भी बड़े गंभीर हैं। हाँ, आरोप बड़े गंभीर हैं। नाबालिग बच्ची। तो आज एक लंबी प्रक्रिया के बाद लगभग 2-2.5 साल लग गए और ये आरोप जो है समाप्त हुआ, तो मैं बहुत उत्साह में नहीं आया। मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, और नेगेटिव में घबराता नहीं हूँ। मैं सामान्यतः एक रास्ते पर चलने वाला आदमी हूँ। खुशी जरूर हुई, लेकिन जितनी खुशी हमारे समर्थकों को हुई, हम कह लीजिए कि बैलेंस करके चलना है। लेकिन सबको अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है। So I want to make it clear, it's the Delhi court accepting the police closure report to cancel the sexual harassment charge in the POCSO case. There was a minor who had put forth a statement, her family, and those charges have been retracted because now no corroborative evidence is what the report said. But I want to bring in Kumar Abhishek here. Abhishek, थोड़ा इसको explain करें। अपनी तरफ से तो ब्रिज भूषण शरण सिंह विक्ट्री रैली निकाल रहे हैं, मगर क्या ट्रबल बिल्कुल खत्म हो गया है? किस तरह वो पॉक्सो चार्ज को देखते हैं? बट अभी भी हैरेसमेंट चार्जेस वैसे इस केस को लेके उनके अगेंस्ट हैं? देखिए, हैरेसमेंट चार्जेज उनके अगेंस्ट अभी भी है जो पहलवानों ने लगा रखा है। जो नाबालिग का एक आरोप था वो मामला हट चुका है। पुलिस पहले ही क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी थी और अब अदालत में जो पटियाला कोर्ट है उसने भी उन्हें एक तरीके से एक्सोनरेट कर दिया है। यानी कि कम से कम पॉक्सो के मामले से वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन पहलवानों का चार्जेज बना हुआ है, चार्जशीट दाखिल है। लेकिन जब मैंने उनसे यही सवाल किया तो उन्होंने इस पर ये साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जितने भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, चाहे पहलवानों ने उनके साथ जिस तरीके से भी आरोप लगाया है, सबके सबूत के साथ उन्होंने अदालत में अपनी बात रखी है। इस वक्त उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने यौन शोषण किया, तब वो कहाँ थे, किसके साथ थे, तब वो विदेश में थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए अपने ऊपर लगाए हुए, जो उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं उसको लेकर के वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। एक बात और उन्होंने कही कि
जो बहुत सबसे गंभीर आरोप थे उससे तो मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जो कुश्ती संघ है वो हमारा जारी है। उनके ही जो सबसे करीबी हैं वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके जो बेटे हैं वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और उनके खिलाफ जो साजिश रची उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, इन दोनों ने मिलकर के साजिश रची थी, जो अब पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। Abhishek, thank you for tracking all the latest on that. So, vindication that Brij Bhushan Sharan Singh has come in one case at least against him. In Ayodhya, meanwhile, a victory rally that is being taken out by Brij Bhushan Sharan Singh and his supporters.